करते हैं अखिलेश। बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। सियासत के मैदान में यह अब तक का अखिलेश पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट ने सीधे तौर पर सपा को बीजेपी की बी टीम बताकर सियासी भूचाल ला दिया है। अभी तक महाराष्ट्र में हार से बौखलाया अघाड़ी गठबंधन ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि अब समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे में सीधी तलवार खिंच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे ने अखिलेश की पार्टी को मोदी के लिए काम करने वाला बता दिया है। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है, और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। इस लड़ाई की वजह को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अघाड़ी से अपना नाता तोड़ लिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उद्धव गुट के रुख से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आसिफ आजमी ने ये ऐलान किया, जिसके बाद सियासत जोर पकड़ने लगी है। आजमी ने ऐसा क्या कहा था वो सुनाए, उससे पहले शिंदे को सुनिए। शपथ ले लिया, आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया। अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया। कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली। इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती। हुआ यूं कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी थी, जिस पर उद्धव गुट ने अखबारों में विज्ञापन देकर ऐसे करने वालों को बधाई दी थी। यहाँ तक कि उद्धव के नेताओं ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब मुस्लिम वोट बैंक वाली सपा इससे भड़क गई और 2 विधायक वाली महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे उद्धव के बेटे आदित्य ने उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप चस्पा कर दिया, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अलग हो गए, हमने कह दिया अलग हम है। हमको पूछा कहा जाता है, जब भी बात होती है समाजवादी पार्टी का गठबंधन में कभी नाम नहीं लिया जाता। सिर्फ 3 पार्टियों का नाम आता है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यूबीटी जो इनकी पार्टी है उद्धव जी की। 3 के अलावा नाम को आते ही नहीं। हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है, और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। शौर्य दिवस था, क्योंकि उस दिन पर उनके हिसाब से बाबरी नाम का कलंक जो है वो हटाया गया, तो उसको लेकर अब अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। एक तरफ तो गठबंधन में दरार पड़ गई है, जो सपा के जाने से बढ़ती जा रही है। पहले ही कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी हार से हर कोई एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगा है। लेकिन महायुति की बम्पर जीत के बाद विधानसभा में इसका असर दिख रहा है। बौखलाए अघाड़ी ने अपने विधायकों से सत्र की शुरुआत में शपथ न लेने को कहा, विरोध किया गया, लेकिन अगले दिन एमवीए के विधायकों ने विधानसभा में पद की शपथ ली। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में हर कोई लगा है, क्योंकि शरद पवार ने भी कह दिया कि वोट और सीटों में अंतर इस पर सवाल उठाता है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत थम नहीं रही है। डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। ये लोगों की भावना है। आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये सरकार हमारे वोटों से बनी हुई है। आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता यही महत्वपूर्ण रोल निभाती है और वही यहाँ के मूल मालक है। जब लोग नहीं बोलते कि हमारे वोट से ये सरकार आई है, हम उन्हीं की भावनाओं को रख रहे हैं। हमारे पे ठीकरा मत फोड़ो मीडिया, हम लोगों की भावनाओं को रख रहे हैं। और जो महाअघाड़ी अब तक ये मान नहीं पा रही है कि उनकी इतनी बड़ी हार हुई है, जबकि महायुति ने सरकार बनाई। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। अब राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की तैयारी। उन्होंने गठबंधन की पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भर दिया, तो विपक्षी विधायक बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। लेकिन होगा क्या, क्योंकि सदन में उनके पास नंबर नहीं है और ये फैसला जनता ने किया है, मगर आरोप सरकार पर है। ईवीएम टैंपरिंग कभी नहीं हो सकता है।
हम सब जानते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, इलेक्शन कमीशन ने मॉक ट्रायल्स लिया है जहां 1000 वोटर का सैंपल साइज होता है। हार जीत का फैसला जनता ने किया है, तो फिर ईवीएम पर बिल फाड़ कर क्या विपक्ष अपनी हताशा जाहिर कर रहा है या फिर प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए बस खींच निकाल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।